ये इंदिरा गांधी और ये इसका राजीव गांधी सब मुसलमान है। पंडित नेहरू स्वयं मुसलमान है। हाँ, आपको नहीं पता, मैं बता सकता हूँ। इसका बाप खान था, मोतीलाल नहीं था। मोतीलाल नेहरू नहीं था, मोतीलाल खान था। मोतीलाल नाम उसने बाद में रखा। हमने जेल काटी है 15 महीने। क्या समझते हो आप? वो किसके राज में? इंदिरा के राज में। तो लगातार राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस ये कहती है कि देश में तानाशाही चल रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपने तो बहुत कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा, क्या लगता है देश में तानाशाही चल रही है? तानाशाही तब हुई थी जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंद करके 7 साल तक 10-10 उंगलियों में कील ठोक दिए गए। आपको नहीं पता लगेगा क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया उसने। इमरजेंसी के 18 महीने के थे। 18 महीनों में वो देश को वो हालत करके कोई बोलने की क्या उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। किस किस को उसने बंद किया। जेलें भर गई थी आरएसएस के लोगों की। दिल्ली में 10,000 आदमी बंद था। रोटी खाने को नहीं दी। हमने अपने हाथ से रोटियां बना के अपने ही लोगों को खिलाई। ये आरएसएस का काम। और ये देखते ही रह गए। हर जगह बंद कर दिया था, मत बोलो न। और उसमें क्या होता, आदमी पकड़े जाते थे। मारा उन लोगों ने, चांदनी चौक के बीच में खड़ा करके मारा। तुम कौन हो? आरएसएस। हाँ, आपको ये बात गलत हो जाएगी। तुम्हें मैं पुराने प्रधानमंत्री की बात बताता हूँ। उसको क्या लगा महात्मा गांधी मरने के पीछे आरएसएस था? नहीं था। एक साधारण आदमी जिसको ये लगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो किया था बांट दिया। बांटने के बाद क्या किया? फिर उसको पैसा दे रहे हैं, फिर उसको अन्न दे रहे हैं। तो उससे खींच कर मोदी को से पंडित महात्मा गांधी को मारा गया। अब उसने कहा बाबूजी ये क्या कर रहे हो? जब देश बट गया, बंटवारा हो चुका है, तो आपने क्यों ऐसा कर रहे हो? मरने दो उसको, जीने दो अपने हिसाब से। मतलब आपने खुद अपनी स्वयं आंखों से देखा इमरजेंसी को? इमरजेंसी मेरे साथ बीता है। क्या बताओगे आपको? आपके साथ बीता है? हाँ, हमने जेल काटी है 15 महीने। क्या समझते हो आप? वो किसके राज में? इंदिरा के राज में। इंदिरा के राज। हाँ, वो उसके पीछे और बताता हूँ। जब ये सारी बात हुई 9 अगस्त 1957-58 में, इसने महात्मा को मरवा दिया गौ हत्या आंदोलन में। मोपला लाए नीचे केरल से, उनसे सामने 10,000 आदमी मरवा दिए। क्या किया? ये इमरजेंसी नहीं थी? ये भारत के मुसलमान जितने साधु मरे उसके पीछे कौन था? मरा ट्रक में डाल दिया। कि उनको किसने मरवाया? कौन? ये इंदिरा गांधी और ये इसका राजीव गांधी सब मुसलमान है। पंडित नेहरू स्वयं मुसलमान है। हाँ, आपको नहीं पता, मैं बता सकता हूँ। पंडित इसलिए बोलते हैं कि इसके बिना कोई काम नहीं था। इसके बिना कोई काम नहीं था। इसको कोई मानता नहीं था। इसका बाप खान था, मोतीलाल नहीं था। मोतीलाल नेहरू नहीं था, मोतीलाल खान था। मोतीलाल नाम उसने बाद में रखा। क्या समझे? उसके बाद खान नौकर थे 2-4 जो इंदिरा गांधी लेके भाग गया। क्या समझे? ये सारे किस्से जो है मैं बताऊंगा तो लोग परेशान हो गए। ये है वो क्या? नहीं बताइए, जानना चाहते हैं लोग। आज की जो जनता है वो जानना चाहती है, युवा पीढ़ी जानना चाहती है। नहीं, बच्चों को पता तो उसका मतलब इतिहास समझो, पढ़ो, उसके लिए पूछो। मोतीलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने उन 4 देशों के प्रमुख के सामने कहा आया मैं मुसलमान। क्या बताया? मैं मुसलमान हूँ। तब मुझे उन्होंने राज्य दिया। नहीं तो अंग्रेज क्या कह रहे थे कि हमने मुसलमानों से राज्य लिया, हम मुसलमानों को राज्य दिए। इसने 1 घंटा मांगा कि मुझे सोचने का मौका दो। तब उन्होंने ये कहा आया मैं मुसलमान। तब उन्होंने इसको राज दिया कि तू बैठ सकता है। क्या समझते हो इन बातों को? राजनीति है ये? सिर्फ गद्दी का मालिक, बस फूल लेके घूमना आज़ाद है ये, और कुछ नहीं किया। राहुल गांधी लगातार ये कहते आए हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका ही भला हो रहा है इस देश में। तो आपने तो काफ़ी कुछ देखा है। ये सारा कुछ देखने के बाद में आपको पिछले 70 साल में जाना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हर के गुण और दोष नापो। एक सबसे बड़ी बात आई कि हमारे 2-3 प्रधानमंत्री ने जो करके दिखाया वो बहुत बढ़िया। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल था। उसने रशिया से समझौता करके एक ऐसा काम किया, जितनी इंडस्ट्री थी यहाँ लगाई। उसके लिए बड़ा नाम उसका होता है। दूसरी तरफ क्या है, जब वो जीत से हार गया चीन से, वो उसके हाथ में लग गई। उसी से वो मर भी गया अटैक होके। क्यों? ये हार उसको परेशानी कर दी। कितने आदमी मरे? 25,000 आदमी चीन के सामने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या समझे? और मिला कुछ नहीं। और अपने हाथ से लिख दिया 14,000 वर्ग मील चीन की है। और पूछा क्या कि जी मुझे चीनी भाषा नहीं आती। अरे भले पुरुष, अगर भाषा नहीं आते तेरे साथ आदमी 10 खड़े। आपने मोदी का नाम पूरा सुना है? क्या है नाम? ठीक। अब नरेंद्र नाम पहले कौन था जो अमेरिका में जाके बहलका में जा दिया हिंदू धर्म का? वो कौन था बताओ? आपको याद है? नहीं, उसका नाम भी नरेंद्र था। क्या बोले? वो नरेंद्र फिर से बन के आया है कि मैं आऊँगा इस देश का भला करने के लिए। नरेंद्र टू नरेंद्र। ये नरेंद्र वो है जिसने आके पुराना धर्म स्थापित किया और देश में वो बताया कि मैं भी वो आदमी हूँ जो हमारी संस्कृति में आता है। ये पुनर्जन्म लेगा और जन्म लिया। उसके आधार पर देखो देश में खुशहाली कैसी आती है।
तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें वहाँ जा सकते हो ना, तुम्हें इतना पता है। इसलिए आपको ही बता रहा हूँ, कभी कभी वहाँ लेके तो पुराने ग्रंथ लेके बैठ जाओ, जिससे आपकी बुद्धि और तीक्ष्ण होगी, सोचने लगोगे। हमारे महाभारत में इतने योद्धा थे, हमारे रामायण में इतने योद्धा थे, उन्होंने क्या क्या किया। आज ये भारतवर्ष में चारों तरफ मंदिरों के ऊपर मस्जिदों ने बना के उन्होंने क्या क्या हाल कर दिया हुआ था आपका। आज कोई तो जागा। कल मैं आपको कहूँ कि ये जो कब्र सड़क में बनाई है, इसमें कब्र थी नहीं, उन्होंने ला के कपड़ा हरा डाल दिया और मस्जिद बन गई। कौन कर रहा था? वो जो संतुष्टि करने वाला हो कि ये मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कहा ये ठीक है। अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो दिख रहा है भाई, ये देख लो। कभी यहाँ पर बैठ सकते थे, कभी बैठा इस तरह से आदमी चांदनी चौक में, वो तो दिख रहा। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, 24 तो प्रधानमंत्री कौन? बस इसमें पूछने की क्या बात है भैया? आप भी क्यों नहीं पूछने की बात? नहीं पूछना है, क्योंकि वो तो पहले से फिक्स है। समझे? क्यों आना चाहिए मोदी? क्यों आना चाहिए? मोदी इसलिए आना चाहिए कि मोदी है तो विकास है, और वो दिख रहा, सारे क्षेत्रों में दिख रहा। हाँ, विकास हुआ, क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? आपके घर में मतलब आराम से जो है बिजली पहुंच रही है, आराम से जो है कि सिलेंडर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब गरीबों को पहुंच रहा है, गरीबों को मकान मिल गया, गरीबों को शौचालय मिल गया, आपके स्कूल के बच्चे जो है कि ढंग से पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। और क्या चाहिए? क्यों, ये बताइए, मोदी देश के लिए जरूरी क्यों है? हर दृष्टिकोण से, चाहे विदेश नीति हो, विदेश में आज जो है कि G20 का जो है आपका जो है कि वो अध्यक्ष बने, जो कि मनमोहन सिंह पीछे खड़े थे। हैं? आज जो है कि जितने भी आपके जो है कि विदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो सब मोदी को देख रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी तो देश को डुबा रहे हैं, पीछे ले जा रहे क्या हैं, चीज़? बर्बाद कर दिया। जैसे आरोप लगाने वाले तो वही है ना, जिनको मिल नहीं रही है। उनको जो मिल रहा था कमीशन खोरी का, जो बीच में मिल रहा था कि भैया 1 रुपया सरकार जो है योजना बनाया, 80 पैसा गोल कर दो और 20 पैसा में बंडरवार कर दो, तो वो हो नहीं रहा।